कन्यालीकोट के ग्राम श्यालढूंगा के ग्रामीण बीते कई सालों से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनके गांव को सड़क सुविधा का लाभ नहीं मिल सका है, जिस कारण गांव से लगातार पलायन हो रहा है। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया था, लेकिन राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने गांव पहुंचकर चुनाव के उपरांत श्यालढूंगा गांव को सड़क सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन दिया था। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के अभाव में ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई मरीज तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। अब ग्रामीणों को 10 मार्च के बाद बनने वाली नई सरकार पर उम्मीद है। देखना होगा कि नई सरकार उन्हें यातायात सुविधा मुहैया करा पाती है अथवा नहीं। पेश है CCN न्यूज की एक रिपोर्ट। होती है आपको? परेशानी हो कि परेशानी नहीं, सड़क की परेशानी कितनी परेशानी होती है? सड़क की परेशानी हो हम सबसे ज्यादा। कितनी दूर से लाते हो कंधे में सर में सामान रख के? तो रोड में बैठे को यहाँ तो जी जी जी। तो क्या मांग है आपकी नेताओं से, सरकार से? ज्यादा रोड की परेशानी हो। सड़क के संबंध में तो मैं अभी आप कितने बातें मैंने कही, लेकिन बहुत प्रॉब्लम वास्तव में जब कोई बीमार ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं तो डोली के सहारे 10-15 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए मैं अपने से गांव के लोगों को हमेशा रोड से जोड़ने की बात कहते हुए लेकिन सफल नहीं हो पाया आज तक। लेकिन आज हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री सुरेश गढ़िया जी, उनसे आशा रखते हुए अपने गांव पड़ोस के लोगों को मैंने बताया कि ये अवश्य ही हमारे समस्या का समाधान करेंगे, सड़क से जोड़ेंगे। लेकिन आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है गढ़िया जी हमारे सड़क को अतिशीघ्र कार्य जो है आरम्भ कराएंगे। हमार सड़क होता जो हमारे यहाँ माटी भाई बहनों नाती भाई सब आ रही उन्हें देखा मैं समस्या और हम इनका बिल्कुल चल जाना था रोड में जाना था बाट नाथ 2 मिली जाना था हमारे कोई बाट नाथ और हम इनका सड़क जरूर था और जो मर जा बॉल खरोल वह साथ हम जरूर करो। तो श्यालढूंगा जिसमें लगभग यहाँ पर 80-82 परिवार निवासरत हैं। मैं आज हमारे विधायक प्रत्याशी कपकोट गढ़िया जी आज हमारे बीच हैं। मैं उनका इस तोप के सम्रांत जनता की ओर से उनका स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो हमारी इस तोग वासियों की एक सूत्री समस्या है मोटर मार्ग सड़क की, वो नितांत आवश्यकता यहाँ पर है, क्योंकि यह तोग हमारा मोटर मार्ग कन्यालीकोट से श्यालढूंगा 3 किलोमीटर की दूरी इसकी लगभग है। तो विशेषकर हमें यहाँ पर जो परेशानी इस तोग वासियों को होती है, जो नन्हे मुन्हे बच्चे यहाँ पर, हमारा एक पब्लिक स्कूल ही पढ़ता है कन्यालीकोट में, तो 2.5 साल का बच्चा हमारा जब प्री प्राइमरी नर्सरी में आता है तो उस बच्चे को गोद में ही ले जाना पड़ता है, गोद में ही लाना पड़ता है। उसकी माँ का पूरा दिन उस बच्चे के पीछे चला जाता है, वो कामकाजी महिला होती है। चुनाव बहिष्कार की बात इस तोगवासियों ने कही थी, इनका मानना था, मैं भी उसमें शामिल था, मेरे को भी शामिल होना था, बशर्ते हमने इनको इस रूप से समझाया भाई अभी हमारे जो युवा प्रत्याशी सुरेश गढ़िया जी हैं वो बहुत अच्छी कार्यशैली के प्रत्याशी हैं। अगर वो निर्वाचित होकर के हमारे विधानसभा में उत्तराखंड सरकार में जाते हैं तो अवश्य ही वो हमारे कार्य को करेंगे। ये लोग बहुत मेरे कनलगढ़ घाटी से लगा हुआ नान कन्यालीकोट का श्यालढूंगा तोक है और यहाँ चुनाव बहिष्कार की जैसी स्थिति बन रही थी, पर हम लोगों ने इनको आश्वासन दिया था कि मतदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्पष्ट और एक अच्छी व्यवस्था के रूप में जो है मतदान हो सके और एक अच्छा नेतृत्व चुना जा सके। तो उसके तहत मैंने इनसे निवेदन किया था कि चुनाव के दूसरे तीसरे दिन मैं यहाँ आऊँगा, तो उसके निमित्त मैं यहाँ आया हूँ। जहाँ सड़क की मांग है वो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हमने उस पर प्रयास भी किया है और आने वाले दिनों में मुझे यकीनी नहीं पूरा विश्वास है कि हम यहाँ सड़क लाने में सफल भी होंगे। और जो गांव वालों का कष्ट है, जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, उसको देखते हुए यहाँ के जो सम्रांत जनता है उनको विश्वास और भरोसा दिलाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर आप वादा करते हैं तो उस वादा को निभाना भी चाहिए। और क्योंकि हमारी तो कार्य प्रणाली है कि सुबह से लेकर शाम तक लोगों के कष्ट को कम करना, इसलिए चुनाव तो आएगा जाएगा, चुनाव का एक अलग पार्ट है। तो हमारे लिए चुनाव बड़ा नहीं है, लोगों की सेवा जो है वो बड़ा काम है। इसके निमित्त मैं यहाँ आया हूँ और बहुत सारे लोगों को सुना भी है, समझा भी है और लोगों को प्रयास करने के लिए बोला भी है।
तो मुझे विश्वास है कि हम यहाँ से देहरादून जाके जो है जहाँ भी ये सड़क रुकी होगी नोडल में उधर बात करके जल्दी हम इसका समाधान निकालेंगे। मैं अभी मौजूद हूँ कन्यालीकोट ग्राम पंचायत के शालढूंगा गांव में और ये गांव की बड़ी समस्या है सड़क की। और इन गांव के ग्रामीणों ने इस वर्तमान चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की थी, लेकिन जब इनके चुनाव बहिष्कार की घोषणा पार्टी के प्रत्याशियों के बीच पहुंची तो सभी प्रत्याशियों ने इनको आश्वस्त किया था कि भविष्य में जब निर्वाचन के पश्चात इस गांव को सड़क से जोड़ने की कवायद शुरू की जाएगी। और आज यहां पर कुछ प्रत्याशी यहां पहुंचे हैं गांव में, उन्होंने आश्वस्त किया है इस गांव के ग्रामीणों को। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी ये गाँव जो है सड़क से वंचित है, यातायात से वंचित है और सड़क के अभाव में इस गांव के ग्रामीणों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। स्कूली बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है, खासकर बीमार महिलाओं को, बीमार लोगों को ले जाने में, सड़क तक पहुंचाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब उम्मीद की जानी चाहिए 10 मार्च के बाद नई सरकार बनेगी और जो नई सरकार है उसकी प्राथमिकता में शालढूंगा गाँव को सड़क से जोड़ना उनकी प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। यही इन ग्रामीणों की उम्मीद भी है। CCN न्यूज़ के लिए शालढूंगा गांव से मैं सुरेश पांडे।